दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन की। लेकिन ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। अक्सर आप सुनते होंगे कि अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बने, उन्होंने संघर्ष किया और सुपरस्टार बन गए। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। 1. सितारों का खेल और राजनीति। 1970 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर जैसी कोई चीज नहीं थी। आज की तरह ऑडिशन नहीं होते थे। उस जमाने में हीरो वही बनता था जिसकी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एडिटर से नजदीकी हो। अब बच्चन साहब की किस्मत यहां चमकी। उनकी गांधी परिवार से नजदीकी थी और इमरजेंसी के दौर में जब बाकी कलाकारों और फिल्म मेकर्स को सेंसरशिप और बैन का सामना करना पड़ा, बच्चन साहब को मौका मिला। 2. एंग्री यंग मैन की पहचान। देश में बेरोजगारी थी, गुस्सा था, सिस्टम से नाराजगी थी और स्क्रीन पर बच्चन साहब सिस्टम से लड़ने वाला आम आदमी बन गए। लोगों ने अपने दर्द और गुस्से को उनमें देखा और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। 3. सलीम जावेद का रोल। यहां एक और दिलचस्प मोड़ आता है। सलीम जावेद, जो उस दौर के सबसे बड़े राइटर थे, राजेश खन्ना से नाराज थे और इसी नाराजगी का फायदा हुआ अमिताभ बच्चन को। खन्ना साहब की जगह कई फिल्मों में रोल बच्चन साहब को मिला, यानी लॉबिंग और पॉलिटिक्स का असर साफ था। 4. दूसरों का हिस्सा हथियाना। कहते हैं कि बच्चन साहब ने कई बार शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर और यहां तक कि कमल हासन जैसे बड़े एक्टर्स की फिल्में भी अपने पक्ष में मोड़ लीं। दोस्ताना की शूटिंग के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा और बच्चन साहब की तकरार हुई और दोनों ने आगे कभी साथ काम नहीं किया। नमक हलाल पहले राज बब्बर को ऑफर हुई थी, लेकिन बात घुमा फिराकर अमिताभ जी तक पहुंच गई। कमल हासन वाली हिंदी फिल्म लगभग पूरी भी हो गई थी, लेकिन बच्चन साहब को लगा कि कमल का रोल ज्यादा मजबूत है। नतीजा, फिल्म ही डिब्बा बंद कर दी गई। 5. शहंशाह और गिरता ग्राफ। 1980 के दशक तक बच्चन साहब का करियर लगातार ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन शहंशाह के बाद उनकी ग्राफ गिरने लगी। हम फिल्म चली, लेकिन उसके बाद लगभग 10 साल तक कोई बड़ी हिट नहीं। इसी दौर में सुभाष घई और बच्चन साहब की भी अनबन हो गई। टीनू आनंद, जिन्होंने शहंशाह डायरेक्ट की थी, वो भी बच्चन साहब से दूर हो गए। कहते हैं कि बच्चन जी की दखलंदाजी और दबदबे के कारण टीनू आनंद को डायरेक्शन ही छोड़ना पड़ा। 6. चरित्र अभिनेता का दौर। 90 के दशक में जब उनका करियर डगमगा रहा था, उन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया, फिर वापस आए, लेकिन अब लीड हीरो नहीं रहे। अब वे बने चरित्र अभिनेता। मोहब्बतें में जो रोल पहले अमरीश पुरी को मिलने वाला था, वो अमिताभ जी ने अपने नाम कर लिया। बागबान, कभी खुशी कभी गम, ब्लैक, पा जैसी फिल्मों में उन्होंने खुद को फादर फिगर या एज्ड लीड के तौर पर रिब्रांड किया। 7. लेकिन रजनीकांत अब भी लीड क्यों? यहां एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत एक ही दौर में स्टार बने, लेकिन जहां अमिताभ ने बाद में चरित्र भूमिकाएं पकड़ लीं, वहीं रजनीकांत आज भी लीड हीरो वाली फिल्में कर रहे हैं। यानी यहां फर्क साफ है। रजनीकांत ने खुद को लोगों के बीच मसीहा और एंटरटेनर बनाए रखा, जबकि बच्चन साहब को करियर बचाने के लिए समझौते करने पड़े। नतीजा, तो अमिताभ बच्चन बड़े क्यों बने? सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही इमेज पकड़ने से, पॉलिटिक्स और लॉबिंग से और दूसरों की फिल्मों को अपने पक्ष में मोड़ने से। और यही वजह है कि वो आज भी सदी के महानायक कहलाते हैं। चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना पसंद, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अमिताभ बच्चन का सुपरस्टारडम काबिलियत से ज्यादा राजनीति का खेल था, या फिर उनका स्टारडम वाकई मेहनत और टैलेंट का नतीजा है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और मजेदार लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही रोचक कहानियां और फिल्मी सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है।